नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने परसेंटेज के पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने आप लोगों को करवा दिया है। आज जो है हम परसेंटेज के प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। और आज जो है मैंने बेसिक से ही क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी है इसमें। 30 से 40 क्वेश्चन के आसपास होगा। फिर उसके बाद हम इसका टाइप 2 भी देखने वाले, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना, तभी जाकर के ये सब बातें आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि मतलब कि इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू में 50% ऑफ बी एंड बी इज x% ऑफ ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो हमें बोला क्या गया है, a का 80%, मतलब देखो यहाँ पे याद रखना ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 80% ऑफ a इज इक्वल टू में दिया हुआ है क्या, b का 50%, यानी कि 50% ऑफ b, ठीक है। तो पूछा क्या गया है हमसे, b इज इक्वल टू में x% ऑफ a दिया हुआ है। b जो है वो क्या है, x का a% है। मैं इसको रखता हूँ पास ही। तो a और b का वैल्यू निकाल लेते हैं। a अपन में b जो आएगा वो कितना आएगा, 50% बाई 80%। परसेंट जब परसेंट हटा दो 0 से 0। अगर a का मान कितना है 5 है तो b का मान कितना है 8 है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर मतलब b बराबर a का x% है, b जो है a का x% है, b का मान कितना दिया हुआ है 8, a से परसेंट निकालना तो 5, तो ये कितना परसेंट बनेगा, इसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर 8/5 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए, वो कितना होता है 160%। तो b जो है a का कितना प्रतिशत है, 160% है, यानी कि इसका मैं परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 160। तो यहाँ पे x का मान रहने वाला क्या है 160, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा था। क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। कहा क्या गया क्वेश्चन नंबर 2 में, x इज 80% ऑफ y, x जो है y का 80% है, व्हाट परसेंट ऑफ x इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहीं पे करवाता हूँ। देखो क्या बोला गया है, x इज 80%, x इज 80% ऑफ y, x इज इक्वल टू में क्या है 80% ऑफ y, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया है, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, मतलब x जो है y का कितना प्रतिशत है। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ परसेंट को, तो परसेंट को सॉल्व करेंगे तो x बटे में क्या आ जाएगा y, मल्टीप्लाई में धरा के डिवाइड में। 80% का मतलब क्या होता है 80/100। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4/5। अगर x का मान 4 है तो y का मान कितना आएगा 5। हमसे पूछा क्या गया है, इसमें हमसे पूछा गया है कि x कितना प्रतिशत है y का, तो x कितना प्रतिशत है, एक मिनट, मतलब y x का कितना प्रतिशत, तो y का मान कितना है 5 और x का मान कितना है 4। गुने में क्या करेंगे हम 100, हालांकि गुने में 100 नहीं करोगे तो भी आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 125%, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या रहने वाला है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 3 में यदि x का 8% y के 4% के क्या है बराबर है, तो x का 20% कितना होगा। x का क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, x का 8% बराबर है y का 4% के, तो x का 20% कितना परसेंट होगा। तो 20 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 5 से गुना और 2 से भाग, इधर भी वही करना पड़ेगा, 5 से गुना और 2 से भाग। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 4 5 20, तो x का क्या आ जाएगा 20% इज इक्वल टू में y का कितना रहने वाला है, y का 10% है ना, यानी x ऑफ 20% इज इक्वल टू y ऑफ 10%, या 10% ऑफ y कह लो। तो आंसर क्या रहने वाला है 10% ऑफ y, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के लिए a इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यही करवाता हूं मैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पहले मार्कर थोड़ा बदल दो। कहा गया है किसी संख्या का 20% 120 है, तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। किसी भी कोई भी नंबर होगा, नंबर से हमें लेना देना ही नहीं है। 20% जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 120। तो मुझसे पूछा क्या है 120%, तो 120% के लिए पहले मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मतलब 10% या फिर वो नंबर नहीं निकालूंगा, फिर उसका 20%। डायरेक्ट 20 से क्या कर दो 160, मतलब कि 20 को 60 से गुना कर दो तो कितना आएगा 120%, और 120% का वैल्यू कितना आएगा 720। यही हमारा क्या है आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5
दिया क्या हुआ है, यदि y से 25% छोटा है तो y x से कितना प्रतिशत बड़ा होगा। अब एक बताओ 25% छोटा है तो मैं बताता हूँ 25% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने कितनी बार बताया है, 1/4 होता है। तो अगर ये यहाँ पे x y से 25% छोटा है तो y का मान अगर ये 4 है तो x का मान कितना रहा होगा, 3। तो ये y आ गया और ये क्या आ गया, x। अब पूछा क्या है, y कितना प्रतिशत बड़ा है x से, तो x से 3 और कितना बड़ा है 1, 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 33 सही 1/3%। यानी कि y कितना बड़ा होने वाला है, 33 सही 1/3% बड़ा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, यदि p का p प्रतिशत 36 है तो p किसके बराबर है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप 60 का 60% निकालोगे तो 36 आएगा। ठीक है, किसी नंबर का उतना ही प्रतिशत। मैं सॉल्व करके बताता हूँ। p का p परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 लिख दूँ, बराबर में कितना दिया हुआ है 36। तो p का मान क्या होगा, तो p स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3600। तो p इज इक्वल टू कितने आने वाला है 60 का स्क्वायर ही होता है 3600। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए p का मान जो रहने वाला वो क्या है, c। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 मार्कर फिर चेंज करता हूं मैं, ये भी थोड़ा लाइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखा 250 का कितना प्रतिशत है, ये भी कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रखा है, 250 का कितना प्रतिशत है, तो गुने में क्या करते हैं प्रतिशत बनाने के लिए 100, यानी कि 4% इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही, ये भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि अच्छा क्वेश्चन है। एक क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 में, कहा गया है 15 मतलब कि 10,000 के 33 से 1/3% का 0.15% कितना होने वाला है, यानी कि 0.15% ऑफ 33 सही 1/3% ऑफ 10,000। मतलब कि सिंपल क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10,000 का 33% लिख देता मैं यहाँ पे, का मतलब मल्टीप्लाई 0.15%। देखो 10,000 को तो मैं ऐसे लिखूंगा सॉल्यूशन के लिए, करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं 33 से 1/3% को क्या लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में, 1/3 इंटू में 15 मतलब 0.15%। पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 100 और परसेंट के लिए भी बटे में 100, यानी क्या आ जाएगा ये 15 बटे में 10,000। 10,000 से 10,000 कट गया, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो क्या आ गया इसका मान 5। यानी क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया 30% ऑफ x इज इक्वल टू 72 है ना। x का 30% 72 है, तो x का मान क्या है। इसके लिए क्या हम मतलब कि उसका 100% निकालेंगे। यहाँ पे 30% का मान कितना दिया हुआ है 72, तो हमें बोला क्या गया है वो नंबर क्या होगा। किसी नंबर का 30% बराबर कितना है 72। तो मैंने क्या कई बार बता रखा है कि नहीं बताया है कि अगर मान लो ये 30% है तो नंबर अपने आप में कितना होता है 100%। तो इसका 100% निकालने के लिए क्या मैं 3 से भाग और 10 से गुना कर दूं, 3 से डिवाइड और 10 से इंटू, तो ये आ जाएगा 10 दाम के 100%, यानी कि 100% इज इक्वल टू क्या रहने वाला है 24 से 72 तो 240। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार मैंने बताया भी है। क्वेश्चन नंबर 10, चलो मैं मिटा देता हूं बोर्ड को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा गया है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना दिखने में लग रहा है पता नहीं क्या है, कैलकुलेटिव होगा नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है। थोड़ा सा इसमें रूल लग जाएगा डिविडेंडो कंपोनेंडो वाला। कहा गया इफ 15% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। a का b कितना प्रतिशत होगा। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, a प्लस में b इक्वल में मतलब a प्लस में b का 20% नहीं 15% इज इक्वल टू में दिया हुआ क्या a माइनस में b का 25%। तो हमसे पूछा क्या गया है b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। मतलब कि
तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, यानी ए बी का कितना प्रतिशत है, वही हमसे पूछा है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना होता है, ए अपॉन में बी निकालना हो तो 15 में 25 जोड़ेंगे कितना आएगा 40, और 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 10, यानी कि बी का मान, ए का मान आ गया 4 और बी का मान कितना आ गया ए। पूछा क्या गया है, बी का कितना प्रतिशत है ए, तो देखो ये एक है और ये कितना है, ए का प्रतिशत निकालना है और गुने में हम क्या करते हैं 100, तो कितना आ जाएगा 400%। ठीक है, तो यही हमारा क्या है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वो लिखा नहीं मैंने, 10। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया है, किसी संख्या का 18% 75 है ना, कि 12% के बराबर है, मतलब कि किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है, तो संख्या होगा, देखो कोई नंबर है x का 18% इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 75 का 12%। अब इस क्वेश्चन को करने की क्या जरूरत है, मैं ये कहता हूँ यहाँ पे परसेंट से परसेंट को हटा दो, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 को इधर गुना मतलब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो 50 का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। आप चाहो तो इसको करके देख लेना। ठीक है, 50 का हम क्या करेंगे 18% निकालेंगे और वही क्या होगा बराबर होगा किसके 75 के 12% के। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। यदि ए का 20%, बी का 50% है, ए का कितना प्रतिशत है बी। अब इसमें हमें करना क्या है, ए का कितना परसेंट 20%, क्वेश्चन नंबर 12 है। ए का 20% इक्वल दिया हुआ है बी का 50%। ठीक है, इज इक्वल टू में देन पूछा क्या गया है ए कितना परसेंट है बी के, मतलब कि देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, बी जो है ए का कितना परसेंट है। तो एक बताओ यहाँ पे हम परसेंट से परसेंट हटाएंगे, 0 से 0 काट देंगे, ए बराबर में आ जाएगा 5 और बी बराबर में आ जाएगा कितना 2 यूनिट आया है ये, मतलब इसका वैल्यू नहीं होता, ये रेशो काटने के बाद ना यूनिट आता है तो 2। अब पूछा क्या गया है ए का कितना प्रतिशत है बी, बी जो है वो क्या है 2 है और ए कितना है 5। क्या मैंने 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 का फ्रैक्शन वैल्यू लिखवा रखा है क्या, बिल्कुल लिखवा रखा है। कितना परसेंट होने वाला है 40%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन थे इस बार पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सी संख्या 100 के 90% से 40 कम होगा। क्वेश्चन को ना ध्यान से समझना, एक लैंग्वेज दिया जाता है, विच नंबर इज 40% लेस देन द 90% ऑफ 100। 100 के 90% से कितना, मतलब कि 100 के 90% से 40% कम है। ठीक है, मतलब कि 100 से 90%, मतलब कि 100 का 90% कितना आने वाला है 100 का 90%, यानी कि 9/10 से माइनस है कितना 40%। लेकिन 40% क्या है, बचे हुए नंबर का हमें निकालना होता है। मतलब देखो क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान से समझना है, मैं पढ़ के बताता हूँ थोड़ा धीरे। देखो कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगा, यानी 100 के 90% 40% कम होगा, तो वो हम आंसर तो मैं बता सकता हूँ डायरेक्ट, ये 54 होगा, यानी बी करेक्ट होगा। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये इसको कट करने पे वैल्यू कितना आएगा 90। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें इसका 40% निकालना है, ना कि 100 का। तो इसका 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, मतलब कि देखो इसी का ही 40% कर लो तो बचेगा कितना 60% बचेगा, 60%, यानी कि 60% का मतलब क्या है 60/100, 0 से 0 कट जाएगा, तो 100 से 100 कट गया, 9 छिक्के 54। क्वेश्चन समझ में आया। देखो क्या कहा गया है, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40 कम होगी। ठीक है, 40% कम होगी, मतलब कि विच नंबर इज 40% लेस देन 90 ऑफ 100। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या रहने वाला है, इसका बी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, अब थोड़ा सा धीरे धीरे अच्छा क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करते हैं, तो आसान सा था। क्वेश्चन नंबर बोला क्या गया है, यदि ए का 30%, बी का 0.25% है और सी का 1/5 है, तो ए बी सी का रेशो बताइए। देखो
ए का कितना प्रतिशत 30, यही बराबर है बी का 0.25 बराबर है सी का 1/5। एबीसी का रेशो पूछा है। अब देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं बेसिक से बताऊं तो बराबर में 1 मान लेना, और बराबर में 1 नहीं मानना है तो एक अच्छा तरीका मैं बताता हूं क्या करना है। ये जो 0.25% दिया हो ना, सॉरी 0.25 जो दिया हुआ है, 0.25 का मतलब क्या होता है पता है, 25% होता है। 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए, पता होना चाहिए। 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। तो मैं लिख देता हूँ, सबको परसेंटेज में कर लेता हूँ। ए का 30% बराबर है बी का 25%। मतलब देखो 25% कैसे लिखा मैं, 0.5 में से पॉइंट आऊंगा तो 1/4 आएगा जो कि 25% ही होगा, बराबर में सी का 20%। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू अज्यूम कर लेता हूं जो इसका, इसका और इसका, इस तीनों का ही क्या होगा, मल्टीपल होगा। इसे, इसका और इसका, तीनों का क्या होने वाला है, वो मल्टीपल होने वाला है। सॉल्यूशन के लिए तो आप चाहो तो बराबर में 1 मान लो। देखो 2 सॉल्यूशन बता देता हूँ, 1 मान के मैं कर लेता हूँ। एक मान के करूंगा तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/30%, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/25%, 1/25% ही लिख लो, और सी का जो वैल्यू आने वाला है वो सी का वैल्यू क्या रहने वाला है 1/20%। ठीक है। अब ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया, परसेंट से परसेंट हटा दो तो 1/30 रेशो 1/25 रेशो 1/20। हम एक ऐसा नंबर मानेंगे जो इन तीनों का मल्टीपल हो, तो क्या होगा 300। 300 होगा तो मतलब 300 से मैं क्या करता हूँ, गुना कर देता हूँ। इसको गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 300 से 10 रेशो में। इसको गुना करूँगा तो 25 से कम 25 बच कितना आ जाएगा 5, 25 दूनी 50, तो कितना आ जाएगा 12। इसको हम गुना करेंगे तो कितना आने वाला है 15। ये हमारा रेशो है। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे नहीं करना, इतना 2 स्टेप नहीं लगाना, हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसका वैल्यू पता है तो क्या करना है, एक ऐसा नंबर लेना है, एक ऐसा नंबर लेना है जो तीनों का क्या हो, मल्टीपल हो। तो मैंने यहीं पे सोच लिया ये बात कि एक ऐसा नंबर लेते जो तीनों का मल्टीपल हो, तो क्या होगा 300। तो मैं मान लेता हूँ ये नंबर भी 300% रहा होगा, ये नंबर भी 300% रहा होगा, ये नंबर भी 300% रहा होगा। तो बी अगर 20 है, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो सी का मान क्या होगा 300 बनाने के लिए, इसको 300 बनाने के लिए सी का मान क्या आ जाएगा 15। इसको 300 बनाने के लिए बी का मान कितना आ जाने वाला है, तो 12। इसको 300 बनाने तो ए का मान कितना आने वाला है 10। तो 10, 12 और 15 यही हमारा क्या है। लेकिन सॉल्यूशन ये है, लेकिन हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो क्या था ये क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अब 15 की। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 15 में, 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 15%। ये मैंने भी करवाया है, हर एक टाइप का ना हमने 2-3 क्वेश्चन ले रखा है। ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का, मतलब a माइनस में b बराबर है a प्लस में b का 15%। तो अपने आप में ये 100% होगा, या 100% नहीं समझ में आ रहा है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का रेशो पूछा ना, तो मैं यहाँ पे देखो सेकंड का क्वेश्चन है, सच बोलूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 100 लिख दूंगा, ये आ जाएगा कितना 20, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है 3, 20 3 23 और 20 में से 3 गया तो कितना 17। तो क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या छोटी संख्या का रेशो की मैं बात करूँ तो 23:17, ये हमारा आंसर है। लेकिन मैं बताने वाला हूँ ये करते कैसे। देखो परसेंट है, परसेंट हटाएंगे, बटे में क्या लग जाएगा 100, और यही 100 जो है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो a माइनस में b का 100 बराबर होगा क्या a प्लस में b का 15। क्या करेंगे हम, रेशो से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 3 15 20 5 100। अब एक बात बताओ, मैं इसको इधर लेके चला जाता हूँ तो क्या आ जाएगा a प्लस में b बटे में a माइनस में b बराबर क्या होने वाला है 20/3 होगा। डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो लगा दो, मैं आपको बताऊंगा ये होता क्या है। क्या करना है, a प्लस में अगर मुझे यहाँ से a और b निकालना हो तो a अपॉन में b अगर निकालना हो तो 20 में क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे तो 23, और 20 में से क्या करेंगे 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 17। तो a का वैल्यू और b का वैल्यू ये आ गया, तो यही हमारा आंसर है, मतलब 23:17 यही क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूँ 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है,
देखो कहा गया है P Q से 6 गुना बड़ा है ना, तो P Q से 6 गुना बड़ा है, ठीक है। देन तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, तो कितना प्रतिशत छोटा है, तो देखो P और Q रेशो पता है, मतलब अगर P का वैल्यू क्या है 1 है तो Q का वैल्यू कितना है 6, तो P Q से कितना बड़ा हो गया 6 गुना बड़ा हो गया। अब बोला क्या गया है कि P Q से कितना छोटा है, तो कितना छोटा है 5 छोटा है, किससे Q से, तो Q से 6/5 का मैंने बताया 83 सही 1/3%। परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना सिखा रखा है मैंने, या फिर ऐसा कर लो 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 16 सही 2/3%, ठीक है। 16 सही 2/3, अगर ये होता है 16 सही 2/3%, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, मतलब 100 में से इसको घटा लो, यानी कि अगर मैं 1 माइनस में 1 ये कर दूं, 1 माइनस में 1/6% कर दूं, तो यहाँ पे 1 का मतलब क्या होता है 100%, माइनस में 16 सही 2/3% निकालोगे तो ये यही आने वाला 83 से 1/3% ही आने वाला है, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि 6 कम 6 में से गया तो 5/6 और 5/6 का ये रहने वाला है, क्योंकि मैंने बता रखा है इसका मान क्या होता है 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 17 की। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में, ये सब क्वेश्चन मैंने बताए हैं। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, देखो 65 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 17, 65 ग्राम 2 किलो का, 2 किलो क्या होता है 2000 ग्राम, गुने में क्या करेंगे हम 2000 ग्राम, गुने में हम क्या करेंगे 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 चौक 20, 13 पंचे 65, क्या आ जाएगा 13/4%, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात कर दूं तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ये सब क्वेश्चन मैंने बता रखा है बेसिक से, ठीक है। 17, 18, 18 क्या दिया हुआ है 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा, 1% का आधा यानी कि 1/2%, 1/2% का मतलब क्या हो जाएगा 1/2% का मतलब 1/200, और 1/200 की अगर मैं बात करता हूँ तो 1/2 क्या होता है 0.5%, और यहाँ पे बटे में 100 लगाएंगे तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 0.005, आप सॉल्व करोगे ना तो यही मिलने वाला है 0.005, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है 2 घंटे 45 मिनट का समय 1 दिन का कितना प्रतिशत होता है, 2 घंटे 45 मिनट में हम बात करते हैं 2 घंटे 45 मिनट में कुल कितना मिनट होता है, तो 60 दूनी 120 और 45 कितना आ जाएगा 165 मिनट, और पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, और कितने मिनट का 60 गुने में 100, 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब हम बात करते हैं इसको काटने के लिए, तो इसको हम किससे काटेंगे 6 5 11 और 12 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 2 से हम काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब कोई कट रहा है क्या 5 25 का 5, 5 25 और 2 27, 275 बटे में कितना आ जाएगा 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 24 से कम 24, बच कितना आ गया 3, 24 से कम 24 कितना आ जाएगा 11.45%, मतलब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आंसर रहने वाला है 11.45% रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। मतलब ये कैलकुलेशन था, थोड़ा सा आप लोग खुद कर लेना इसे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 20 में 60% ऑफ A इज इक्वल टू 3/4 ऑफ B, देन AB का रेशो क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। A का 60% बराबर है 3/4 इंटू में B का 3/4। क्या बताया नहीं है मैंने, परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना हो तो इसको मैं कैसे लिखूंगा 60% को, मतलब B को इधर ले आओ या फिर ऐसे सॉल्व कर लो एक स्टेप, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 3/5, 60% को 20% का लिखवा रखा वही है 3/4 गुने में B, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, B को इधर लेके आ जाओ, तो B को इधर लेके आएंगे तो A बटे में B बराबर में क्या रहने वाला है 5 उधर जाएगा तो 5/4, तो A रेशो B की बात की गई है तो क्या आएगा 5/4, यही हमारा क्या है आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूँ 20 के लिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, तो ये 20 था क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है
कहा गया है, वही क्वेश्चन लिया है मैंने, 30% ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 18% ऑफ ए प्लस में बी, देन व्हाट रेशो ऑफ ए इज टू बी। मतलब ए और बी का रेशो क्या है, कहा क्या गया है, बी माइनस में ए, मतलब 21 है ये, बी माइनस में ए का कितना प्रतिशत, 30%, बराबर दिया हुआ है क्या, बी प्लस में ए का 18% के। तो क्या इस क्वेश्चन को हमें करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं करना इस क्वेश्चन को। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए अपॉन में बी, ए प्लस में बी था ना, बी माइनस में ए दिया हुआ था, तो बी माइनस में ए दिया हुआ, तो इस बार क्या आएगा, बी का वैल्यू कहीं ना कहीं बड़ा होने वाला है, तो बी अपॉन में क्या लिखूंगा मैं, ए। क्या आ जाएगा, 30 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 48%, और 30 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 12%, 12 कम 12, 12 चौक 48, तो क्या आ जाएगा, a/2 में b पूछा है अगर तो 4/2 में 1, क्योंकि 4 अरे 1, 12 चौक 48, 12 कम 12, तो क्या आएगा a रेशो में b 4/2 में, मतलब हाँ 4/2 में 1। हमसे पूछा क्या गया है इसमें, a/2 में b, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 22 की, जो कि एक आसान सा क्वेश्चन है ये भी। देखो कहा क्या गया है, इफ 120% ऑफ a इज इक्वल टू 80% ऑफ b, देन a प्लस में b और b, मतलब b प्लस में a और b माइनस में a। अब ये क्वेश्चन इतना आसान, मतलब कि क्या कहा गया है, 120% ऑफ a इक्वल में दिया हुआ है क्या, 80% ऑफ b, देन हमसे पूछा क्या गया है, a प्लस में b अपॉन में, मतलब यहाँ पे b प्लस में a अपॉन में b माइनस में a का वैल्यू क्या होने वाला है। तो मैंने क्या बोला है, आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है a और b का। तो a अपॉन में b जो आएगा वो क्या आएगा, b को इधर लेके आते हैं, a को उधर लेके आते हैं, तो 120, मतलब कि 80 अपॉन में 120। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आने वाला है, 4/6, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2/3। तो 2 और 3 5, और 3 में से 2 गया तो 1, तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है 1, मतलब कि 5 आएगा। 2 और 3 5, और 3 में से 2 गया तो 1, तो 5/1, यानी कि इसका आंसर क्या है 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या था ये 22, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अब 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है 23वें क्वेश्चन में, सेम वही क्वेश्चन पूछ लिया है इस बार भी। 20% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू में 50% ऑफ b, मतलब कि a प्लस में b का 20% इज इक्वल टू में दिया हुआ है b का 50%। देन हमसे पूछा क्या गया है, 2a माइनस में b अपॉन में 2a प्लस में b का वैल्यू क्या रहने वाला। तो a और b हम निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं बिल्कुल। a प्लस में b अपॉन में b इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 50 अपॉन में 20, कट कर देंगे तो देखो b का मान कितना आ गया 2, तो a का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब a प्लस b 5 है तो b 2 है, तो कितना आएगा 3। तो 3 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 6, 6 में से हम क्या करेंगे, b का मान 2 है तो 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 घटा देंगे बटे में 6 में क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, तो 6 में से 2 घटाएंगे 4 बटे में क्या आएगा 8, सॉल्व करने पे क्या आने वाला है 1/2। तो इसके लिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 कहा क्या गया क्वेश्चन नंबर 24 में कि इफ 60% ऑफ a इज इक्वल टू 30% ऑफ b इज इक्वल टू 40% ऑफ c, ठीक है, मतलब b इज इक्वल टू 40% ऑफ c इज इक्वल टू x% ऑफ, देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब कि a का 60% b के 30% के बराबर। देखो मैं यहाँ पे ना करने का अच्छा तरीका बताता हूँ, मार्कर मैं यहाँ पे डायरेक्ट a b c लिख देता हूँ, a b और c, मतलब रेशियो में ही बनाता हूँ। क्या कहा गया है कि a का 60% b के कितने परसेंट के बराबर है, 30% के बराबर है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ b और a का रेशियो का, तो b को मैं बटे में लेके आऊँगा तो क्या आएगा 1:2, यानी कि ये अगर 1 है तो ये कितना है 2। ठीक है, ये सॉल्व करवा देता हूँ मैं आप लोगों को पहले अभी, हालांकि बेस्ट तरीका यही है रेशियो निकालना। मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या बोला गया है, a का 60% इज इक्वल टू में b का 30%।
फिर इसके बाद क्या कहा गया है कि b इज इक्वल टू में c का 40%, b जो दिया हुआ है b बराबर में क्या है c का 40%। देन पूछा क्या गया है कि c जो है a का x% है, c जो है a का x% है, तो x का वैल्यू क्या है, c इज इक्वल टू में a का x%, तो ये x का मान हमसे पूछा है। तो अब बताओ इसमें हमें जब सॉल्व करना है तो a और b की रेशो की मैं बात कर लेता हूँ। तो a और b का रेशो क्या आएगा 1/2, क्यों 60 उधर आके डिवाइड में आएगा, b इधर आएगा बटे में, तो b इधर बटे में लिख लिया, 60 डिवाइड में करेंगे 30 बटे में 60, ये आने वाला है। जब मैं b और c की मैं बात करता हूँ, b रेशो में c की बात करता हूँ, तो c इधर आ जाएगा और 40 बटे में 100 करेंगे तो क्या आएगा 2 बटे में 5। तो a का मान कितना आ गया, a b और c में लिख लेता हूँ। देखो a का मान 1, b का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 5, यहाँ भी b का मान 2 ही है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है, c जो है a का कितना प्रतिशत है, तो देखो c की बात हम करते हैं, c कितना दिया हुआ 5 और a का मान कितना दिया हुआ 1, कितना परसेंट होगा तो गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 500%, तो x का मान कितना आएगा 500, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 2 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हालांकि इतना करने का हमें जरूरत नहीं था, रेशो आप लोगों को पता होगा ना तो आसानी से कर लोगे, लेकिन मैं रेशो बताऊंगा आपको कि फ्रैक्शन से रेशो में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, रेशो वाले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करेंगे। अब दिया हुआ है एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, उसकी मासिक खर्च क्या है। इतना सिंपल क्वेश्चन कि वो खर्च कितना करता है 66.2/3%, यानी कि वो सेविंग कितना करता होगा 35.1/3%, दोनों को जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा। तो इतना खर्च करता है और यही वैल्यू कितने के बराबर दिया हुआ है 1200 के, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है कि मासिक खर्च कितना करता है, तो ये इसका क्या है दुगना है, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/3 होता है और इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 2/3। तो ये अगर इसका क्या है दुगना है तो 1200 रुपये बचत करता है तो खर्च कितना करता होगा 2400 रुपये खर्च करता होगा। समझ में आया, इसका क्या था 2 टाइम था, मतलब 3 से 3 कट गया, हट गया, क्या आ गया 2:1 में 1 आ गया। ये इसका 1 का वैल्यू 1200 तो 2 का वैल्यू कितना आएगा 2400। बहुत तरीका है करने का, मतलब सिंपल से क्वेश्चंस हैं, मतलब हमें पता चलना चाहिए इसको करने के लिए अप्रोच क्या लगाना है, ठीक है, या किस मेथड से ये अच्छे से अच्छा सॉल्व होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या दिया हुआ है, C की आई B की आई से 20% अधिक है, B की आई A की आई से 25% अधिक है, C और A की आई कितना प्रतिशत अधिक है। C की आई A से कितना प्रतिशत अधिक है, देखो मैं डायरेक्ट अब इस बार ना परसेंटेज करवा ही देता हूँ, A B C। क्या बोला है, C की आई B से 20% अधिक है, B की आई को मैंने माना 100, तो इससे ये कितना होगा 120%। अब बोला क्या गया, B की आई A की आई से 25% अधिक है, C की आई B से 20% अधिक है, C की आई B से 20% अधिक है, तो ये होगा। और बोला क्या गया है 120% होगा। बोला क्या गया है, B की आई A की आई से 25% अधिक है, A की आई से 25% अधिक है, यानी कि 125%, तो ये कितना रहने वाला है। अच्छा मैं इसका रेशो बताऊं, देखो पहला 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालता हूं, मैंने अगर करवा रखा तो बता ही देता हूं 1/5, और दूसरा क्या है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा 1/4। बोला क्या है, C की आई B से 20% अधिक है, C की आई B से 20% अधिक है, 20% अधिक है, अगर ये 5 है तो ये कितना है 6। अब दूसरा क्या बात बोला गया है कि B की आई A से 25% अधिक है, तो A की आई अगर 4 है तो B की आई कितना है 5। अभी देखो 5 है, यहाँ भी 5 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ये C की आई 6 आ जाएगा, इसकी आई कितना आ जाएगा 4। तो पूछा क्या है, C की आई A से कितना अधिक है, तो A से A का मान 4 और C कितना अधिक है, अधिक कितना है 2, गुने में 100 करेंगे तो 50% आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कहा क्या गया है, यदि विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 972 दिया हुआ है तो विद्यालय में कितने लड़के हैं। एक और बताओ, 60% छात्र क्या है, लड़के हैं, तो जाहिर से आते 40% छात्र क्या रही होंगी, लड़कियां रही होंगी, तो इसका ही मान कितना दिया हुआ 972,
ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया, विद्यालय में कितने लड़के हैं, लड़कों की संख्या कितना है, 60% है। तो 60% का वैल्यू क्या होने वाला है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, 2 से भाग दे दूँ, मतलब कि इसको मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ, इसको मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ 2 से डिवाइड करता हूँ और 3 से गुना करता हूँ। क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड और 3 से इंटू। तो देखो 2 से डिवाइड 3 से इंटू करेंगे कितना आएगा, 40 से 120 और बनेगा कितना 60। मतलब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20, 20 को 3 से गुना करेंगे 60%। इसको हम भाग देते हैं तो भाग देने पे कितना आएगा 4, 8 और 6, और इसको 3 से गुना कर दो, 3 6 18 का 8, 3 8 24 और 1 25 का 5, 3 चौक 12, 12 और 2 14। तो कितना आ गया 1458। तो क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमें यहाँ पे ऐसे नहीं करना कि इसका पहले 10% निकालो फिर उसको सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या था ये 27। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं। यदि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, ए सी का कितना प्रतिशत। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 था ना ये 28। ए बी और सी, परसेंटेज से फ्रैक्शन वाले पे आपको थोड़ा ध्यान देना। देखो बोला क्या गया है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू मैं साइड में निकाल लेता हूँ, कितना होता है 2/5, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, वो कितना होता है 1/। देखो ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है, यानी कि बी अगर 5 है तो ए कितना है 2 अधिक यानी कि 7। और बोला क्या गया है, बी सी से 20% कम है, बी जो है वो सी से 20% कम है, यानी कि ये 5 है तो ये कितना है 4। अब रेशो दिया है y है, रेशो को परसेंटेज बनाने के लिए इसको 4 से गुना कर दो, इसको 5 से गुना कर दो, तो 7 चौक कितना आ जाएगा 28 और 5 25। तो इसका रेशो क्या आ गया, ए और सी का पूछा तो हम बी का क्यों मल्टीप्लाई करें, 28 अनुपात में कितना आ जाएगा 25। यानी क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो मैंने ये किया है ना, रेशो में आपको बताऊंगा अच्छे से, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। क्या आया, ए का वैल्यू कितना था 7 और रेशो बी, ए और बी का 7 और 5, और बी और सी का कितना था 4 और 5। तो आमने सामने 7 चौक 28, 5 25। और अगर बी का निकालना तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मैं आपको रेशो वाले में ये बताऊंगा, अगर मैं इसको आमने सामने मल्टीप्लाई करता बी आता, वो किसका वैल्यू आता बी का 20, लेकिन हमें इसका चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ए और सी का। तो ए और सी कितना आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 29। तो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या है। अब एक बताओ 60%, मतलब किसी संख्या के 60% घटा दिया है ना, तो परिणाम क्या आता है 60। अब एक बताओ कोई संख्या अपने आप में कितना होता है 100%। इसका अच्छा तरीका क्या है, कोई संख्या अपने आप में कितना होता है 100%। 60% अगर घटा दिया तो मुझे ये बताओ कितना परसेंट बचा होगा, 40% बचा होगा। तो वही 40% का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 40% बराबर कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ। तो संख्या पूछा है, मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से भाग देता हूँ और 5 से गुना करता हूँ, 2 से भाग देता हूँ और 5 से गुना करता हूँ, तो कितना आ जाएगा 20। और 20% को 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, अपने आप में कोई नंबर 100%, तो 100% का वैल्यू क्या आने वाला है 150। आप इसमें से 60% निकाल के घटा दो तो आपको 60 ही मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं किस चीज़ की, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, ठीक है। किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है परिणाम वही संख्या आता है। देखो 75% में 75 जोड़ा जाता है तो 100% बन जाएगा, यानी कि 25% जोड़ दिया तभी तो 100 बना, यानी कि 25% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 75। क्वेश्चन नंबर क्या था ये 30। अब संख्या 100% लाना है तो 4 से इधर और 4 से इधर गुना करेंगे तो 100% इज इक्वल टू में क्या आने वाला है 300, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है बिना पेन उठाए करने वाला है, ठीक है। तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।